Friends, welcome to Literature Class with Sonam, and today I'm here to discuss the general prologue of Canterbury Tales. So in the last lecture, we discussed the age of Chaucer, the life and the works of Geoffrey Chaucer, and his works were divided into three periods, that is French period, Italian period and the English period. French and Italian period को हमने डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करेंगे उनके इंग्लिश पीरियड के द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द कैंटरबरी टेल्स के बारे में. ओके, so we start with the general prologue of Canterbury Tales, which is a part of the Canterbury Tale, first part of Canterbury Tales. So the Chaucer जो begin करते हैं अपने वर्क को, वो करते हैं अप्रैल मंथ, स्प्रिंग सीजन से. स्प्रिंग सीजन सिंबलाइज लव, लाफ्टर, जॉय, हैप्पीनेस. ओके, सो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 29 pilgrims were there who meet at Tabard Inn. Tabard Inn is in Southwark. Southwark is a place in London. Okay, 29 pilgrims जो होते हैं वो Tabard Inn में मिलते हैं और वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी टू विजिट द श्राइन ऑफ थॉमस ए बैकेट. ठीक है, ओके. देन टी.एस. एलियट हमारी 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट रह चुके हैं. वो अपने एक वर्क मर्डर इन द कैथेड्रल, एक वर्क होता है उनका मर्डर इन द कैथेड्रल, उसमें पोर्ट्रे करते हैं द असैसिनेशन ऑफ थॉमस बैकेट इन कैथेड्रल. चॉसर ने अपने कैंटरबरी टेल्स में जो थॉमस ए बैकेट, जहाँ पे वो पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं जिस मंदिर में, उसमें जो ये मार्टिर दिखाए हैं, जो ये शहीद होते हैं, थॉमस ए बैकेट जो होते हैं ये शहीद होते हैं जिनको कि मार दिया गया होता है कैथेड्रल में. तो उन्होंने टी.एस. एलियट ने अपने वर्क मर्डर इन द कैथेड्रल में इनका पोर्ट्रे किया है, इनको दिखाया है. ओके, तो चौसर के इस कैरेक्टर को उन्होंने अपने इस वर्क में दिखाया है. ओके, मर्डर इन द कैथेड्रल में. ओके, देन टी.एस. एलियट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वेस्टलैंड. ओके, इन दिस वर्क टी.एस. एलियट यूज आयरनिक इको ऑफ चौसर. चौसर ने अप्रैल मंथ, स्प्रिंग सीजन, हैप्पीनेस का सीजन दिखाया है, बट टी.एस. एलियट ने अपने वेस्टलैंड वर्क में अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ से स्टार्ट किया है अपने इस वर्क को. ओके, सो उन्होंने अपोजिट दिखाया है. लाइक चौसर ने अगर अप्रैल मंथ को हैप्पीनेस से कनेक्ट किया है, तो टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड में अप्रैल को एक क्रूलेस्ट मंथ का है, लाइक अनहैप्पीनेस, अनहैप्पी मंथ है जो. ओके, सो द होस्ट ऑफ दिस कैंटरबरी टेल्स वाज हैरी बेली. हैरी बेली होता है जो पिलग्रिम्स होते हैं 29 पिलग्रिम्स, टैबर्ड इन होता है. ही वॉज द ऑनर ऑफ टैबर्ड इन, ऑनर होता है टैबर्ड इन का, एंड द जज ऑफ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट. व्हाट इज द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट? जो हैरी बेली होता है वो उन 29 पिलग्रिम्स को कहता है कि देयर इज अ कॉन्टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट रखा है मैंने कि जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो दो टेल्स वाइल गोइंग एंड वाइल कमिंग फ्रॉम कैंटरबरी, वो दो टेल्स सुनाएंगे, एंड जो लास्ट में जीतेगा उसको प्राइज में टैबर्ड इन में एक डिनर फ्री दिया जाएगा. ओके, सो 29 पिलग्रिम्स वर देयर प्लस 1 इंक्लूडिंग चॉसर, सो 30 पिलग्रिम्स हो जाते हैं. ओके, 30 पिलग्रिम्स होते हैं, 2 टेल्स फॉर ईच पिलग्रिम, 2 वाइल गोइंग एंड 2 वाइल कमिंग, सो 4 टेल्स फॉर 1 पिलग्रिम. सो 120 टेल्स डिसाइड की जाती हैं कि हो जानी चाहिए, बट 24 टेल्स ही कंप्लीट हो पाती हैं. ओनली 24 टेल्स होती हैं. 22 टेल्स आर इन वर्ड्स एंड 2 आर इन प्रोज. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड द प्रोज? वर्ड्स इज पोइट्री. तो एक पॉल वेलेरी थे, पॉल वेलेरी, PAULVALERY, पॉल वेलेरी. ही वॉज अ फ्रेंच पोइट एंड क्रिटिक. उन्होंने प्रोज एंड पोइट्री को कंपेयर किया है डांसिंग एंड वॉकिंग से. ओके, सो पोइट्री को पोइट्री को तो उन्होंने डांसिंग से कंपेयर किया. ओके, एंड प्रोज को उन्होंने वॉकिंग से कंपेयर किया है. व्हाई? बिकॉज पोइट्री जो होती है इट इज जस्ट टू एंटरटेन, इट इज बिन रिटन इन अ पैराग्राफ फॉर्म. ओके, जो पोइट लिखता है पोइट्री वो रीडर को इमेजिनेशन करने पे छोड़ देता है. लाइक इंटरप्रेट, खुद ही इंटरप्रिटेशन ऑफ रीडर होती है उसमें, कि रीडर खुद ही इंटरप्रेट करेगा. मैं वर्क लिख रहा हूँ, मैं लाइन्स लिख रहा हूँ, रीडर की इमेजिनेशन होगी उसमें. ठीक है, इसको उसने पोइट्री को डांसिंग क्यों कहा है? बिकॉज पोइट्री में पोइट्री में जो राइटर लिख रहा है वो रीडर पे छोड़ दिया है कि वो अपने आप इमेजिनेशन करेगा, वही अपने आप इंटरप्रेट करेगा.
तो डांसिंग, पोइट्री को डांसिंग कहा है बिकॉज डांसिंग अगर हम कर रहे हैं, इफ़ वी आर डांसिंग, नेक्स्ट अगर हमें कोई देख रहा है सो वो एंटरटेन हो रहा है, ओके, बट हम अपने आप कर रहे हैं, हमें जो अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं, नेक्स्ट हमें जो देख रहा है वो एंटरटेन हो रहा है, ओके। बट प्रोज में क्या है, प्रोज में कोई पर्पस होता है, ओके, एक्सप्रेस स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो बात कहना चाह रहा है वो उसमें स्ट्रेटली कहना बता देता है पोएट जो होता है, ओके। सो इसमें क्या होता है कि सेल्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ रीडर होती है इन पोएट्री एंड इन प्रोज, जो भी उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं पोइट के, वो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड द प्रोज, ओके। प्रोज टेल्स 2 थी, जो ये हमारी टेल्स थी कैंटरबरी, इनमें 2 प्रोज टेल्स वर देयर, पार्सन्स टेल्स एंड द टेल ऑफ मेलबी, एंड 22 टेल्स जो थी वो थी वर्ड्स पोएट्री, ओके। जो हमारे ड्राइडन, जॉन ड्राइडन थे, जो उन्होंने चौसर की कैरेक्टराइजेशन को देख के एक लाइन लिखी थी, एक लाइन बोली उन्होंने, एक कोट बोला, एंड व्हाट वाज द कोट वाज, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, हियर इज गॉड प्लेंटी। कैरेक्टर्स, उसकी कैरेक्टराइजेशन को देखा, जो चौसर की कैरेक्टराइजेशन थी, देन ड्राइडन ने, दिस वाज द लाइन व्हिच वाज बाय जॉन ड्राइडन, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ओके। सो दीज आर द कैरेक्टर्स जो हमें पहले करने हैं, टेल्स से पहले हमें कैरेक्टराइजेशन पता होनी चाहिए कैंटरबरी टेल्स की। सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज द नाइट, ही वॉज द पावरफुल ऑन द शिवैलरस कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है ये, हाईएस्ट रैंकिंग पे है, चौसर ने इसको हाईएस्ट रैंकिंग पे रखा है बिकॉज ही इज़ द वेरी इंप्रेसिव कैरेक्टर इन ऑल द कैरेक्टर्स, ओके। ही रिप्रेजेंट्स ट्रुथ, ऑनर and like he is the true knight, he is the true impressive character in all the characters, okay. So the next character is the squire. Squire कौन होता है, he is the son of knight, जो knight है इसका son होता है, okay. He is handsome, youthful, but he is not that much dedicated जितना कि उसका father है, okay. Knight जो है वो थोड़े से old हो गया है अभी, okay, but his son is young youth, and his son loves singing and horse riding, okay. Then the next character is the yeoman. He is the servant of knight and squire. Knight and squire का servant होता है, and he has a bow and a sword with him. वो एक bow and sword रखता है, उसको देख के ऐसा feel होता है like he is a forester, कोई forester, like ये कोई forest में कोई वो है like हंटिंग कर रहा है कहीं पे, उसके लिए, तो वो उसकी बो एंड स्वॉर्ड को देख के उसकी जो लुक है वो ऐसी लगती है, ओके। देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द प्रायरस, हर नेम इज मैडम एग्लेंटाइन। ये जो कैरेक्टर है इसमें शी वॉज अकैम्पनीड बाय अ नन एंड अ प्रीस्ट, ये एक बहुत मैनर वाली कैरेक्टर दिखाई गई है इसमें, जो कि जो खाना भी खाती है वो बहुत मैनर्स से खाती है, लाइक, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द मंक, ही डिडंट फॉलो एनी रूल, ही इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव कैरेक्टर इन दिस कैरेक्टराइजेशन। इसको ड्रिंक, वाइन पीना, ड्रिंक करना, बार में बैठना, ये सब पसंद होता है, ओके। देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द फ्रायर। द फ्रायर कैरेक्टर, हर्बर्ट नाम होता है इसमें इसका, हर्बर्ट, एंड इसको भी बार में बैठना पसंद है, एंड ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है। इसको क्या है, ये कैसा कैरेक्टर है कि इसको पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकता है, सो इसको ही ओनली वांट मनी, ये अगर इसको पैसे देता है कोई और कहता है कि ये काम करो, तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, ओके। एंड देन द मर्चेंट, ही मर्चेंट, ये जो मर्चेंट कैरेक्टर होता है, ही ओनली टॉक्स अबाउट ट्रेड, बिजनेस, वैसे वो ज़्यादा बोलता नहीं है, बट जब भी बोलता है वो अपने बिजनेस एंड ट्रेड के बारे में ही बात करता है, ओके। एंड ही इज़ अनहैप्पी मैरिड मैन, अनहैप्पी मैरिड होती है, मैरिज लाइफ होती है इसकी, ये हमेशा बात करता है अबाउट अनहैप्पी मैरिज। ये कहते हैं कि मैरिज नहीं करनी चाहिए बिकॉज मैरिज इज़ एक बहुत बुरी चीज़ है, आफ्टर मैरिज कोई लाइफ नहीं होती है, ओके। ये इसकी थिंकिंग होती है। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिंसियर एंड डिवोटी स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये जो स्टूडेंट होता है इसमें, ये जो दिखाया गया है इसमें, ये बहुत मॉरल वैल्यूज़ का होता है, ये अपना ज़्यादातर टाइम स्टडीज़ में लगा देता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ एरिस्टोटल की स्टडीज़, ये ज़्यादा एरिस्टोटल की स्टडीज़ पे अपना टाइम यूटिलाइज करता है, एंड जितने भी इसके पास पैसे होते हैं ये सिर्फ बुक्स को खरीदता है, ओके। देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज सर्जेंट ऑफ लॉ। सर्जेंट ऑफ लॉ में कौन सा कैरेक्टर है, ही इज़ अ सक्सेसफुल लॉयर।
ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लॉयर है एंड ही नो एवरीथिंग अबाउट द इंग्लैंड्स लॉ, इंग्लैंड के लॉ के बारे में ये बहुत कुछ जानता है। ओके, देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कैरेक्टर होता है, ये वेल्दी लैंड ओनर होता है, बहुत बड़ा वेल्दी लैंड ओनर है। इसका कैरेक्टर दिखाया गया है, ही हैज़ अ वाइट बियर्ड एंड रडी कम्प्लेक्शन। वो सिर्फ अपने सेंशुअल प्लेजर के लिए जीता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कैसे रह रहा है कैसे नहीं है, बस उसको अपनी खुशियों से मतलब है। ओके, देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द गिल्ड्समैन। गिल्ड्समैन में फाइव कैरेक्टर्स को एक यूनिट में दिखाया गया है। द फर्स्ट वन इज हैबरडेशर, कारपेंटर, वेवर, डायर एंड टेपेस्ट्री मेकर। हैबरडेशर क्या होते हैं, जो ये सिलाई मशीन का जो सामान होता है उनको जो बेचते हैं, दैट इज हैबरडेशर। कारपेंटर जो ये होते हैं लकड़ी का काम करते हैं, दैट इज कारपेंटर। वेवर जो ये वो करते हैं बुनाई। डायर जो कपड़ों को डाई करते हैं। एंड द टेपेस्ट्री मेकर जो एक जिसमें पिक्चर भी बनती रहती है और बुनाई भी होती रहती है, दैट इज टेपेस्ट्री मेकर। ओके, द कुक जो कैरेक्टर है उसमें नेम होता है उसका रोजर, ये गिल्ड्समैन के लिए ही काम करता है। ओके, और जो ये गिल्ड्समैन होते हैं ना, हैबरडेशर, कारपेंटर, वेवर, डायर, टेपेस्ट्री मेकर, ये ओल्ड मिडिल इंग्लिश पीरियड की ना, ये इनको ये नए मतलब इनके पास पैसा आया होता है, तो ये क्या करते हैं, ये अपना पैसा शो ऑफ करना चाहते हैं कि हमारे पास भी पैसा है, हम भी शो ऑफ करेंगे। ओके, एंड जो ये कुक होता है, रोजर नेम होता है इनका, ये गिल्ड्समैन के साथ ही वर्क करता है। और ये जो कुक्स टेल, ये अपनी टेल्स चुनता है, इसकी जो टेल होती है वो अनफिनिश्ड रह जाती है। ओके, एंड देन द शिपमैन कैरेक्टर होता है, ही वॉज अ सेलर, ही वॉज द कैप्टन ऑफ मैंडलिन ऑफ डार्टमाउथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस कैरेक्टर को कैसे दिखाया गया हुआ है कि ये जब हॉर्स राइडिंग करता है तो इसको देख के ऐसा लगता है कि ये इतनी बुरी हॉर्स राइडिंग करता है कि लोग ऐसे कह देते हैं कि ये शिप पे ही ठीक है, लैंड पे ये रहने लायक नहीं है। ओके, देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द डॉक्टर ऑफ ज़ीक। ही वॉज वेरी एजुकेटेड, वेरी वेल एजुकेटेड, ही वॉज फॉन्ड ऑफ गोल्ड, इसको गोल्ड पसंद है, एंड ही वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज फिजिकल हेल्थ। ओके, देन द वाइफ ऑफ बाथ, शी इज़ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ चॉसर। एलिस नाम होता है इसका, एलिस कैरेक्टर होती है, शी हैज़ बीन मैरिड 5 टाइम्स इसने मैरिज की होती है, एंड ये अपना 6th हस्बैंड ढूंढने के लिए ये जा रही होती है पिलग्रिम्स के साथ। ओके, शी इज़ द कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर दिखाई गई है। इसने रेड कलर की स्टॉकिंग्स पहनी हुई हैं, ब्यूटीफुल गर्ल दिखाई गई है इसमें, और ये बहुत वेल्दी होती है बिकॉज ये 5 मैरिजेस कर चुकी होती है। सो ये उन 5 जो इसके हस्बैंड्स होते हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा पैसे ले चुकी होती है। सो ये शी इज़ अ वेल्दी लेडी इन दिस characterization. Okay, the Parson character is a poor man. He is a poor man but holy and virtuous. ये बहुत ज़्यादा holy and virtuous होता है, ये पॉजिटिव रहता है हर टाइम, ये नेगेटिव बातों से भी दूर रहता है। तो ये लोगों को ऐसी कोई टेल सुनाना चाहता है जिससे कि लोगों में पॉजिटिविटी आए। सो ये एक मैरी टेल सुनाता है, मैरी टेल मतलब एक हैप्पीनेस वाली टेल सुनाता है अबाउट 7 deadly sins। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द प्लूमन। ही इज़ द ब्रदर ऑफ पार्सन। प्लूमन जो होता है वो ब्रदर होता है पार्सन का, ये भी एक ऑनेस्ट होता है, एंड ही वाज द वन हु वाज द मेंबर ऑफ पीजेंट ग्रुप। पीजेंट एक पीजेंट का, किसानों का एक ग्रुप होता है, उसका एक ये मेंबर होता है। ओके, देन द मिलर, दिस वाज आल्सो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस कैरेक्टराइजेशन। ही वाज फेमस फॉर हिज फिजिकल अपीयरेंस। ही इज़ वेरी बिग, वेरी स्टाउट, बड़ा मोटा होता है, ये स्टाउट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंड ही हैज़ रेड बियर्ड, इसकी रेड बियर्ड होती है। ही वॉज एक्सपर्ट इन रेसलिंग, बट ये बहुत इल मैनर्ड होता है, ही वॉज वेरी इल मैनर्ड, इसके जो मैनर्स होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं बिकॉज ये सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, और जब ये टेल्स चल रही होती हैं तो ये लड़ाई करता है कि सबसे पहले मैं अपनी टेल्स चलाऊंगी। सो ही इज़ वेरी इल मैनर्ड मैन कैरेक्टर। द मैंसिपल क्या होता है, ही इज़ वर्क्स इन द इन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट की एक इन में काम करता है, बट ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट होता है। वहाँ पे जितने भी लॉयर्स होते हैं कोर्ट में, वो उनसे भी इतना स्मार्ट होता है कि उनसे ज़्यादा नॉलेज रखता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास। ओके, देन द रीव, हिज नेम वॉज ऑसवर्ल्ड नेम होता है। ही वॉज स्टूवर्ड, ओल्ड एंड थिन, वो एक कारपेंटर होता है एंड बाल्ड होता है, गंजा होता है। ओके, देन द सामनर कैरेक्टर होता है, ही इज़ द ऑफिसर ऑफ चर्च। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, बिल्कुल अनअट्रैक्टिव होता है, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होता है ये बिकॉज इसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो रेड होता है, बिल्कुल रेड कॉम्प्लेक्शन होता है, एंड ही लाइक्स टू ईट गार्लिक एंड अनियंस।
अनियंस खाना पसंद है, इसको गार्लिक्स खाना पसंद है, सो इसके माउथ से बैड स्मेल आती रहती है। ओके, देन द नेक्स्ट, ये मॉरली करप्ट भी होता है, जो समनर कैरेक्टर होता है बहुत ज़्यादा मॉरली करप्ट होता है। ओके, देन द पार्टनर, ये पार्टनर जो कैरेक्टर होता है ये वुमनिश कैरेक्टर टाइप दिखाया गया है, बिकॉज हिज हेयर्स वॉज अ ब्लॉन्ड हेयर होते हैं इसके। ओके, एंड ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, एंड ये क्या होता है, ये लोगों को फूल बनाने में, ये लोगों को फूल बनाने की कोशिश करता है। ये भी नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है इसमें। एंड ये बहुत ग्रीडी एंड हिपोक्रेटिक होता है, ग्रीडी एंड हिपोक्रेट होता है, बड़ा लालची होता है, घमंडी होता है, पाखंडी होता है। ओके, एंड द होस्ट कैरेक्टर, होस्ट है इसमें हैरी बेली वॉज द होस्ट होता है इसमें, नरेटर होता है जो इसका। एंड द कैनन हु जॉइंस द पिलग्रिम, जो कैनन कैरेक्टर है इसमें वो पिलग्रिम्स को इन बिटवीन द, जो वो जा रहे होते हैं इन बिटवीन रोड से, वो उनको ज्वाइन करता है। एंड जब उसको पता लगता है कि लोग उसको गलत समझ रहे हैं तो वो वहाँ से चला जाता है, वो बीच में से उनको छोड़ देता है। देन कैनन्स ह्यूमन जो होता है वो भी वो नहीं चाहता है, वो क्या करता है, वो कंटिन्यू रखता है एंड वन टेल सुनाता है, दैट वाज अ टेल ऑफ अल्केमिस्ट। ओके, सो दिस वाज अ कैरेक्टराइजेशन एंड जनरल प्लॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स हमारा ख़त्म होता है। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हमारी टेल्स से, कैंटरबरी टेल्स, जो हम 1 बाय 1 टेल कंप्लीट करेंगे। सो आई थिंक आप सबको ये अच्छा लगा हो। एंड सो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।